हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों का जो रैंक है वो 10,000 प्लस है। हाँ जी, अगर आपका रैंक जो है वो 10,000 प्लस है तो आपके क्या क्या चांसेस हैं, आपको किस किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। राउंड 1 में मिलेगी, राउंड 2 में मिलेगी, राउंड 3 में मिलेगी। और अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आपको किन किन बातों का जो वो ध्यान रखना पड़ेगा। आज सारी की सारी जो वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है कि अगर आपका 10,000 प्लस रैंक है देन व्हाट टू वी डू, तो हम क्या क्या कर सकते हैं और लास्ट ईयर क्या हुआ था वो भी उसको चीज को भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आ गई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह नीट के रिलेटेड आपको सारी की सारी जो अपडेट्स है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। कर दिया, चले शुरू करें। आई होप अब आपने कर दिया होगा, मैंने आप पे ट्रस्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपका जो रैंक है वो 10,000 प्लस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो भी मुझे भी कमेंट आ रहा था कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना रैंक है। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्टेट या कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ नॉर्मली जो आपके पास रैंक है 10,000 ऑल इंडिया रैंक है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका जो रैंक है वो 10,000 प्लस है तो पहले थोड़ा सा पिछले साल की बात कर लेते हैं। पिछले साल की क्या बात कर लेते हैं, जब हम पिछले साल क्या हुआ था इन 2022, पहले हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस के बारे में। ठीक है, इन 2022 एमबीबीएस के अंदर जो आपको सीट मिली थी लास्ट ईयर राउंड 1 में, मैं मोटा मोटा रफली आइडिया दूंगा, ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो 17,000 के अराउंड जो है वो एमबीबीएस की सीट गई थी। ठीक है, राउंड 1 के अंदर जिन बच्चों का रैंक जो 17,000 था तो वहां तक जो है एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई थी। अब राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 के अंदर यहाँ पे ये जो था ये 20,000 तक गया था। 20,000 के आसपास जो था वो एमबीबीएस की जो सीट थी अलॉट हो गई थी। बीच में एम्स, बीच में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ पूरी स्टेट्स के अंदर। मॉपअप राउंड की बात करें तो ये जो डाटा है लास्ट ईयर 22,500-700 तक गया था। चलो हम अप्रोक्सीमेट 23,000 ले लेते हैं। अब कुछ इस चीज को मैंने इसलिए बताया, पहले तो आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी जिन बच्चों का रैंक जो है वो इसके आसपास है उनको तो एमबीबीएस सीट मिलने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी इस साल की जो कट ऑफ है उसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करने वाले हैं और करते भी हैं। ठीक है, बच्चे कंपैरिजन करो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो कि पिछले साल बच्चे कितने थे, कम थे, ज्यादा थे, कॉलेज कुछ नए आए हैं, उसके साथ साथ कितनी नई सीट्स आई हैं, कितने कॉलेज कुछ बंद भी हुए हैं जिनकी जो मान्यता है जिसको हम बोलते हैं वो रद्द भी की गई है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजों का अगर हम डिस्कस करें, सारी चीजों को मिलाकर, तो मैं इस चीज को आपको कहूंगा कि फर्स्ट राउंड जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम जाने वाला है आपका। फर्स्ट राउंड आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड जो है ऑलमोस्ट आपका क्या रहने वाला, सेम रहने वाला। लेकिन सेकंड राउंड में आपको थोड़ा सा जो है डाउन जाएगा। डाउन क्यों जाएगा, क्योंकि इस साल बच्चे ज्यादा है। ठीक है, और कट ऑफ आपकी जैसे देखा कि पिछले साल जो आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 600 नंबर पे मान लो आपका 10,000 रैंक था, तो इस बार 600 नंबर पे कितना रैंक आ रहा है, 10,500। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है हमारे पास जो है फर्क पड़ रहा है। तो इसका यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैं बता देता हूँ। ये जो है आपका 19,000 से लेके 19,500 तक जो है वो जा सकता है, डाउन और जाएगा। तो ये भी 23,000 की जगह आपका जाएगा 22,000 से लेके 22,500 तक जो है आपका जा सकता है। ये थोड़ा इससे थोड़ा और भी डाउन जो है वो जा सकता है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको एमबीबीएस जो मिलने के चांसेस है, फिर वो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका स्कोर हाई होगा तो एम्स वगैरह मिलेगा, उससे डाउन होगा तो अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और डाउन मिल जाए चले जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन वो अच्छा होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा लास्ट मॉपअप राउंड में जाके। कुछ अच्छे भी होते, कुछ अच्छे नहीं होते, बट ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, फिर इस चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। यू डोंट हैव टू ड्रॉप एनी कॉलेज। आपको कोई भी कॉलेज छोड़ना नहीं है। इसके बारे में बीएमएस वगैरह की बच्चों की बात करेंगे, सब कुछ बताऊंगा चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, इनका स्कोर जो रहेगा सारी की सारी बात करेंगे। वीडियो शायद 1-2 मिनट लंबी हो जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की वीडियो है। ऐसा जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ आज, आप इस तरह का डाटा, आपको इस तरह की जो चीज है वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कहीं पे फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, तो इसलिए बोला अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, काउंसलिंग करते हो, ठीक है, कोई भी काउंसलिंग कर लो, सारे बच्चे सुन लो, चाहे बीएमएस करनी है आपको, कोई भी काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग करने के लिए हमें एक बार फी पे करनी पड़ेगी। फिर चाहे आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करो, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो, या मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करो, जिसको हम बोलते हैं राउंड 3। फी हमें जो एक बार ही पे करनी है, मर्जी आपकी है, चाहे आप राउंड 1 में आ जाओ, राउंड 2 में आ जाओ, चाहे राउंड 3 में आ जाओ, फी तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम फी दे रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो राउंड 1 से पार्टिसिपेट करो ना, अगर फी दे ही रहे हैं हम,
ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप जब काउंसलिंग करते हो तो जब हमारे पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तो वहां पे चॉइस फिलिंग के लिए हमारे पास क्या अनलिमिटेड कॉलेज को क्या कर सकते हो आप फिल कर सकते हो। अनलिमिटेड कॉलेजेस को क्या कर सकते हैं हम फिल कर सकते हैं। तो चाहे आप एक कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालो, 10 डालो, 20 डालो, 50 डालो, 100 डालो, जितनी मर्जी है भाई, फीस तो आपको उतनी लगनी है। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर हमने 10 कॉलेज डाल दिए तब हमारी फीस कम लग जाएगी, 50 कॉलेज डाल दिए तो इतनी फी लगेगी। भाई अनलिमिटेड ऑप्शन है, जितने मर्जी कॉलेज डालो। तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉलेज छोड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू ड्रॉप एनी कॉलेज, बस सीक्वेंस आपकी अच्छी से होनी चाहिए। और फाइनल फिल ऑल द कॉलेज सीक्वेंस। भाई जो आप ये सीक्वेंस है ना, बस ये आपकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए कि टॉप के कॉलेज ऊपर, बॉटम के नीचे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बॉटम के जो लो डाउन कॉलेज होते हैं उसको ऊपर कर देते हैं और जो टॉप के कॉलेज होते हैं उसको नीचे कर देते हैं। बस ये गलती मत करना। बाकी भाई जितने मर्जी कॉलेज डालो, डालने ही डालने, जितने मर्जी 400 500 कॉलेज, जितना आपका दिल करता है सारे कॉलेज डालो। जिंदगी का मामला है, छोड़ने का नहीं। तो इस तरह से आपके सारे के सारे जो कॉलेजेस है वो आपने फिल आउट करने हैं। कोई भी कॉलेजेस को आपने स्किप नहीं करना है। इसमें हमारा कोई बिल नहीं जा रहा, कोई पे नहीं जा रही। जितना आपने बिल करना था वो कर लिया। चाहे एक कॉलेज के लिए बिल करो, चाहे 10 कॉलेज के लिए बिल दो, जितना मर्जी, एक बार रजिस्ट्रेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस चीज का बेनिफिट लो ना, क्यों आप स्किप कर रहे हो। तो जितने भी कॉलेज आपके मन में है वो सारे के डालो। सब पहले टॉप के कॉलेज, फिर डाउन के कॉलेज, फिर उससे डाउन के। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सी बीएमएस के बारे में बात करते हैं। जिन बच्चों ने बीएमए या बीएचएमएस के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे आपका स्कोर लो है चाहे आपका डाउन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बीएमएस के कॉलेज डालने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बीएमएस के कॉलेज डालने हैं। उसके बाद आपने बीएचएमएस के डालने हैं। अगर आपने बीएमएस के अंदर, चाहे आपने बीएचएमएस के अंदर भी एडमिशन लेनी है, तब भी आप पहले बीएमएस के कॉलेज डालो। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बीएमएस का छोटा मोटा कोई भी कॉलेज मिल रहा हुआ तो आपको, अगर आपकी प्रेफरेंस है, जिन बच्चों की तो प्रेफरेंस है भाई मुझे बीएमएस या बीएचएम कोई भी मिल जाए मैं ले लूंगा, तो वो पहले बीएमएस के कॉलेज डालो। बात समझे? जिन बच्चों को लगता है कि भाई मुझे कोई भी मिल जाए वो पहले बीएमएस के डालो। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मुझे सिर्फ बीएचएमएस चाहिए, मुझे और कोई कोर्स नहीं चाहिए, तो वो तो पहले अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें, इसको दें। फिर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बीएचएमएस को दें। बीएचएम के जितने भी टॉप के कॉलेज है वो सारे ऊपर डालो, उसके बाद डाउन 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 आते चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले मैं बीएमएस या बीएचएमएस मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले बीएचएमएस के कॉलेज डाल दिए टॉप के 2, ठीक है, उसके बाद बीएमएस के टॉप के 2 कॉलेज डाल दिए। ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। पहले बीएचएम के 2 टॉप के डाल दिए, फिर 2 बीएमएस के डाल दिए, फिर बीएचएमएस के डाल दिए। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहां पे सिस्टम काम करता है। तो आपको जो सीट मिलती है वो आपके रैंक के हिसाब से मिलती है। अगर देखेगा भाई बंदा इसका रैंक कितना है, इसका रैंक है मान लो अपना 33,000, इसका रैंक है कितना 33,000, तो वो देखेगा भाई इसने बीएचएमएस का टॉप कॉलेज डाल दिया 33,000 रैंक पे, ठीक है ना, वो चुपचाप आपको जो है वो यहाँ पे एडमिशन दे देगा बीएचएमएस के टॉप कॉलेज में या कोई भी कॉलेज में। जबकि आपको यहाँ पे जो है बीएमएस के अंदर एडमिशन जो है वो मिल सकती थी, बीएमएस के अंदर आपको एडमिशन मिल सकती थी, लेकिन आपने पहली प्रेफरेंस ही क्या डाल दी, बीएचएमएस की डाल दी। तो सिस्टम आपका क्या वर्क करेगा, बीएचएमएस। और एक बार अगर आपको बीएचएमएस का कॉलेज अलॉट हो गया तो आप बीएमएस में अपग्रेड नहीं कर सकते, फिर आप बीएचएमएस के अंदर ही फंस के रह जाओगे, क्योंकि आपने पहले ही लो कैटेगरी का, लो ग्रेड का जो कॉलेज अपलोड कर दिया। अब आपको लो ग्रेड का कॉलेज मिल गया तो सिस्टम आपको हाई ग्रेड का कॉलेज थोड़ी देगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। कोई भी कोर्स अगर आपने करना है, किसी भी स्टेट से करना है, कहीं से भी करना है, चाहे स्टेट से करना है, ऑल इंडिया से करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उस चीज को क्या करना, ध्यान से समझना। अब करना क्या है, मान लो आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई उसमें आपने कितने कॉलेज डालने हैं, 500 मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने उस प्रेफरेंस लिस्ट में कितने कॉलेज डाले, 500 कॉलेज डाले। अब जब राउंड 1 की काउंसलिंग हुई, राउंड 1 की काउंसलिंग होगी, अब मान लो आपको जो कॉलेज है वो मिल गया आपको 411 नंबर वाला, 411 नंबर पे जो आपने कॉलेज डाला था वो आपको अलॉट हो गया। इसका मतलब जो ऊपर के 410 कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो सीट है वो खाली नहीं है, 400 के जो ऊपर के 10 कॉलेजेस हैं वो खाली नहीं है, ठीक है, बात समझे। अगर तो वो कॉलेज आपके मतलब का है, आपके आसपास है, आपको लगता है कि चलो ठीक है खास है, तो ऑटोमेटिकली एडमिशन ले लोगे आप। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 411 तो बहुत डाउन चला गया, मैं तो इतने डाउन कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा, तो अब मैं क्या करूं, बात समझे, कि 411 नंबर का अगर आपको कॉलेज लगता है कि वो बहुत डाउन है, मैं इसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकता, देन डेफिनेटली आप किसके लिए जाओगे, गो फॉर सेकंड राउंड। आप किसके अंदर जाओगे, आप जाओगे राउंड 2 के अंदर, अपग्रेडेशन के लिए। आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे तो अपग्रेडेशन के अंदर क्या होता है, 410 नंबर तक आपको कोई सीट नहीं मिली थी। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैंने एकदम से सारे के सारे सीक्वेंस वाइज कॉलर डाले हैं और ये सारी की सारी प्रेफरेंस लिस्ट सही है, तो सेकंड राउंड में आपको कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा पैसे तो देने नहीं है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेम रखो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो डैट इज परफेक्ट, तो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज मत करो, सेम रखो। क्योंकि ऑलवेज क्या होता है सेकंड राउंड के अंदर आपकी ये लिस्ट जो है ना ये डाउन जाती है,
लिस्ट आपकी क्या जाएगी डाउन। अब डाउन कितनी जा सकती है, 50 कॉलेजेस भी नीचे जा सकती है, 20 भी जा सकती है, 10 भी जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ठीक है, ये डिपेंड करता है राउंड 2 के अंदर। राउंड 2 के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपके कॉलेज 50 नीचे चले गए या 100 नीचे चला गया। ठीक है, 100 नीचे चला गया, मान लो, चलो मान लेते हैं ज़्यादा नीचे नहीं करते हैं, मान लो तो 80 कॉलेज आपके जो है वो डाउन चले गए। 80 कॉलेज आपके डाउन चले गए, तो मान लो यहाँ पे आपका कॉलेज कौन सा नंबर वाला अलॉट हुआ है आपको, 330 वाला, 330 नंबर वाला आपके कॉलेज पहुंच गए राउंड 2 में। अब राउंड 1 में आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा था, 410 नंबर वाला। राउंड 2 में जब आपने दोबारा पार्टिसिपेट किया तो आपके कॉलेज नीचे आ गए, तो नीचे आने के बाद कहाँ पे पहुंच गए आप, 330 पे पहुंच गए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार, क्योंकि अब हमारा मतलब क्या है, हमारा प्रेफरेंस लिस्ट हम बनाते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट हम हमारा एक पर्टिकुलर कॉलेज तो होता नहीं भाई, मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज के इसी के अंदर एडमिशन चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आप फिर ये 500 कॉलेज डाल ही क्यों रहे हो। 500 कॉलेज में प्रेफरेंस होता है कि मुझे एक में नहीं, 2 में नहीं, कम से कम इसमें 500 में से आपको 40-50 कॉलेज तो पसंद होंगे ना, कम से कम 20 कॉलेज तो पसंद होंगे ना। अब एक पर्टिकुलर कॉलेज डालोगे तो पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर फिर एडमिशन ले लो, फिर आप चॉइस फिलिंग कर ही क्यों रहे हो। फिर एक ही कॉलेज डाल दो, भाई मुझे तो इसमें एडमिशन चाहिए, देनी है दे दो, नहीं तो मर्जी है आपकी। ऐसा कोई नहीं होता, हर बंदे की चॉइसेस होती हैं। ठीक है, चाहे आपकी 10 चॉइसेस है, 20 चॉइस है, 30 चॉइस है। अब 330 देखो, 330 नंबर पे जो आपको कॉलेज मिल गया, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो एडमिशन ले लो, नहीं अच्छा लग रहा तो अगेन आप किसके लिए आप जाओगे, मॉप ऑफ राउंड के लिए, यानी कि राउंड 3 के लिए। अब राउंड 3 के अंदर बहुत झोल मोल होता है, बहुत झोल मोल होता है, बहुत। ठीक है ना, बड़े बड़े ऊपर से रैंक नीचे एकदम से शटडाउन भी कई बार गिरता है, इतना नीचे आ जाके गिरता है कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, किस्मत पे डिपेंड करता है, या फिर समझ लो आपके मॉप ऑफ राउंड पे डिपेंड करता है। और हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, बट कई बार इतनी जोर का झटका लगता है तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो मान लो आपको यहाँ पे जो है 330 से अब आपका कॉलेज और डाउन चला गया, यहाँ पे आपको कॉलेज मिल गया 200 नंबर वाला, 200 वाला। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है तो अगर आपको यहाँ पे कॉलेज मिल गया 200 वाला, ठीक है, तो 200 नंबर पे आपको कॉलेज मिल गया, तो हर बंदे की प्रेफरेंस लिस्ट होती है, यार भाई देखो मैंने 410 नंबर 11 नंबर वाला मुझे कॉलेज मिल रहा था ना, तो कितना मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार भाई मुझे 100 नंबर वाला कॉलेज मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 150 नंबर वाला मिल जाए, यानी कि 100 नंबर वाला मिल जाए, 80 नंबर वाला मिल जाए, 120 वाला मिल जाए। यार 400 तो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। तो लेकिन फिर भी आ जाके आपको कौन सा कॉलेज मिल गया थर्ड राउंड तक 200 वाला, तो एक तो थर्ड राउंड में आपको ऑटोमेटिकली एडमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई कि आप देखो डाउन डाउन आते 410 से लेके 330 तक पहुंचे, 330 से लेके 200 तक पहुंचे। तो हमेशा कभी भी जो चीज है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। कहने का मतलब ये भी है, कहीं कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे आपको स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि मुझे ड्रीम कोर्स मिल जाए। अगर आपको ड्रीम कोर्स लेना है, ठीक है, तो आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके नंबरों के हिसाब से, रैंक के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या है, कुछ चीजें जो वो स्किप करनी पड़ेगी। यहाँ तो अपना ड्रीम कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि हमें ड्रीम कॉलेज भी मिल जाए और हमें ड्रीम कोर्स भी मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 200 नंबर वाला कॉलेज मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है, BMS के लिए मिल रहा है, BMS के लिए मिल रहा है मुझे 200 नंबर वाला कॉलेज, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली बच्चा लेगा। उसने देखा कि चलो कॉलेज मुझे 200 नंबर वाला मिल रहा है, लेकिन मुझे कोर्स तो अच्छा नंबर अच्छा मिल रहा है ना, BMS मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं अगर आप BHMS की बात करें तो यही जो कॉलेज है ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 100 नंबर पे, लेकिन इसके आपको अंदर कोर्स कौन सा मिलेगा, BHMS मिलेगा। अब यहाँ पे आपको देखो 100 नंबर वाला कॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन आपको कॉलेज कोर्स कौन सा मिल रहा है, BHM, जो कि BMS के बाद आता है। तो इस तरह से आपको क्या है, एक चीज को तो अभी अपने माइंड से क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से अपनी जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई पहले मुझे BMS चाहिए या BHM। पहले तो ये चीज सोचो कि आपकी एक पर्टिकुलर चीज है कि BMS या BHM दोनों में से, या फिर कोई भी पर्टिकुलर है कि कुछ भी मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस बनाओ, पहले BMS के फिर BHM। अगर आपका पर्टिकुलर है भाई नहीं मुझे BHMS ही चाहिए, तो सारे के सारे फिर BHMS के डाल दो, फिर आपको BMS के डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो है वो आपका वर्क करेगा। अब सारा कुछ आ जाके किस पे डिपेंड करता है, आपकी ये सीक्वेंस वाइज प्रेफरेंस लिस्ट पे, कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें आप कैसे कैसे जो अपनी सीक्वेंस बनाते हो, उसको आप कैसे कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कॉलेजेस को रखते हो। और इसके साथ साथ एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि 20,000 के बाद जितने भी हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं, आप कह लो ये वाले 22, 23 वाले, ये मोस्टली आपको यहाँ पे कौन से मिलेंगे, साउथ के मिलते हैं, साउथ के अंदर, ठीक है। इस चीज को भी आप अपने माइंड में रख सकते हो कि लास्ट राउंड के अंदर जो आपको कॉलेजेस मिलते हैं ना 20,000 से 24,000 पे, 23,000 पे, इस कैटेगरी के अंदर ना ये 22 से 24 के राउंड साउथ कॉलेजेस ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऊपर महाराष्ट्र के आ जाते हैं, बट ये वाली जो लाइन है ये ज्यादातर साउथ वाला जो है कवर कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले बात करूँ तो इस साल चेंज भी हो सकता है, तो मैंने आपको ये पिछले साल के अकॉर्डिंग जो आपको बताया।
आई होप आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर समझ आया होगा। जिन बच्चों का स्कोर 10,000 प्लस है तो उनके क्या क्या चांसेस है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि बीएमएस की आपकी जो कट ऑफ है कहाँ तक रहेगी, कितने मार्क्स पे आपको बीएमएस मिलेगी, बीएचएमएस मिलेगी, उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताऊंगा। तो ऑलरेडी मेरा बताने का मकसद प्रोसीजर क्या था कि अगर आप काउंसलिंग करते हो या चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर, और कैसे अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनानी है कि पहले कौन से कोर्सेज को चूज करना है और आपके जो कॉलेजेस हैं वो कैसे डाउन नीचे को आते हैं। बस प्रेफरेंस लिस्ट अपनी ध्यान से बनाना, उस ऑलमोस्ट सारे की सारी काउंसलिंग करनी है, सारे के सारे जितना हो सकता है अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना के ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को उसके अंदर रखना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कॉलेजेस रखोगे तो अगर आपका स्कोर लो भी है तो आपको मैक्सिमम एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर ये पक्का कंफर्म नहीं होगा कि आपको बीएमएस के अंदर मिलेगी, बीएचएमएस के अंदर मिलेगी या बीयूएमएस के अंदर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी मिल जाए, ठीक है, मेरा रैंक स्कोर लो है लेकिन मुझे चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज ही, तो आप सारे के सारे जो कॉलेज है जितने डाल सकते हैं उतने डाल देना। ठीक है, तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो, सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।